नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 26 जून। दिन है कल बुधवार का। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, और आज हम शुरुआत करेंगे अपने एनालिसिस की बैंक निफ्टी से ही। काफी लोगों का कहना है कि बैंक निफ्टी आप झटपट 1-2 मिनट में निपटा देते हो, पूरा टाइम निफ्टी पे देते हो। तो आज शुरुआत बैंक निफ्टी से ही करते हैं, और जरूरत भी है। ठीक है, समझाऊंगा क्यों क्यों बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। ठीक है, तो एक बार शुरू करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए, फिर मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। जो कुछ बोल रहा हूँ, जैसे भी बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से है, किसी को बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये देख लिया दोस्तों आपने। 52,070 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकला, ठीक है, दो तीन लोगों के मैसेज आए कि नंबर कहाँ से है। देखिए, ये कोई रेंज है ना, जहां से मतलब जो राइटर होता है, जो 52,000 पे खड़ा है, वो कब भागेगा। ठीक है, वो जब बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर लेता है ना, तब वो भागना चालू होता है। ठीक है, एक ये नंबर होता है, और ऊपर से अगर 52,150 इस नंबर के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो जो 52,000 का राइटर है ना, फिर उसकी पैंट गीली होने लग जाती है, कॉल राइटर जो है। ठीक है, और ये जो कॉल राइटर थे, जब ये भागे तो ये शूट हुआ है दबा के। ठीक है ना। पर कल क्या होगा देखिए, तीन कंडीशन होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई चीज होती है वो ओवरबोट हो जाती है। ठीक है, ये जब यहां पे आया 52,200 के आसपास आज ही, ये ओवरबॉट है, ओवरबॉट की श्रेणी में है ये, जब ये इस लेवल पे था। दूसरा, ओवरबॉट के बाद चीज होती है हाईली ओवरबॉट। ठीक है, हाईली ओवरबॉट, वो ये अब है 52,600 के आसपास। ये हाईली ओवरबॉट हो चुका है। तीसरी चीज होती है, वो होता है एक्सट्रीम ओवरबॉट। मतलब कि खाना जो आपने खाया, पेट भी भर गया, गले में भी भर गया, मुंह के अंदर भी लेके बैठे हो। ठीक है, वो होता है एक्सट्रीम ओवरबॉट। अब ये कल ऊपर खुलना तो चाहिए भाई, जिस हिसाब से क्या है कल, 250-300 पॉइंट अगर ऊपर। कल अगर बैंक निफ्टी 52,900 के आसपास चला जाता है, 90 नहीं 95% चांसेस हैं वहां से ये नीचे की तरफ गिरेगा, जिसका पहला ही टारगेट 52,500 है। दूसरा टारगेट 52,300 है। ये दो तो आप मान के चलिए अचीव होने ही चाहिए। इसके आसपास कल अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग मतलब देखिए, खुलेगा तो ऊपर की तरफ है ना, ये मोमेंटम जो बना के तक, ये इस हाई को बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी टाइप, ये इधर की तरफ अगर मिलता है, तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, डेफिनेटली। ठीक है, अब लेवल कौन सा रहेगा जहां पे आपको बच के, मतलब कोई ऐसा रखोगे ना भैया, ये 53,070। हालांकि तो कॉल अब राइट करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता, मैंने देखी नहीं है वैसे ऑप्शन चेन कि यहाँ पे 53,000 पे राइटर बैठे हैं। बट ये नंबर के जितना आप नजदीक से बैंक निफ्टी को कल सेल कर सकें, उतना बढ़िया है। ठीक है, उतना बढ़िया है। उम्मीद है कल 200-250 पॉइंट तो गैप अप ही खुलना चाहिए। इतना खुलेगा, 52,900 के आसपास जाना चाहिए। बट वहां से फिर ये बिल्कुल एक्सट्रीम ओवरबोट हो जाएगा, वहां से इसमें डेफिनेटली सेलिंग आने की पूरी 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 95% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, मैं वहां मैसेज आपको लाइव मार्केट में प्रॉपर एसएल के साथ दे दूंगा, क्योंकि अब खुलेगा कहां पर या बाइंग होके ऊपर जाएगा वो सब देखना पड़ेगा, है ना। पर कल तैयार रहिएगा शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। ठीक है, कल बुधवार के दिन तैयार रहिएगा बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने। ठीक है,
कल है अच्छा खासा दिन। कल एक बार कोई जब ये ऊपर खुलेगा, वहां से सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। कल आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। भगवान करे बस ये 250-300 पॉइंट ऊपर, दुआ करिए ऊपर की तरफ खुलता हुआ मिले आपको ये। फिर इसमें करेक्शन आना ही आना है, ये इसे गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी कल के लिए, है ना। ऊपर की तरफ खुलता है, खुलने दीजिए, बढ़िया खुलने दीजिए, वहां से बस हमने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नंबर ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं क्रॉस होना चाहिए। ये फिलहाल हाईली ओवरबॉट है। देखिए कोई चीज कहीं से भी गिर सकती है। ये तो तीन चीज हैं, ऐसे करके रेजिस्टेंस के अगर तीन लेव, कोई चीज सिंपली यहां से भी गिर सकती है, कोई यहां से भी गिर सकती है, कोई यहां से भी गिर सकती है। ठीक है, ये तीन लाइन होती है। जब अगर आप मेरे को पुराने से देखते हैं तो जानते हैं, मैं चीजें बताता हूँ। ओवरसोल्ड में भी ऐसे ही होता है। ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। ठीक है, वहां पर भी जब ओवरसोल्ड की श्रेणी में आ जाता है, भैया प्रॉफिट बुक करके किसी ने तो बांध लो चुपचाप। ऐसे ही बैंक निफ्टी जो है हाईली ओवरबॉट हो चुका है। अगर यहां मिल जाए इस जगह पे, जो कि एक्सट्रीम ओवरबॉट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भी जाएगा, ठीक है, 1000 पॉइंट नीचे भी आएगा, फिर 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 400 पॉइंट नीचे आएगा। ऐसे तो मार्केट चलता ही है कि नहीं। बात यह है कि आपके पास कोई ऐसा सेटअप है, ठीक है, जो आपको 80 to 90% एक्यूरेसी देता हो। इस 1000 पॉइंट में से कम 300 से 400 ले लूं। ये 1000 पॉइंट नीचे गिर रहा है, कुछ ऐसा सेटअप है जिसमें से कम मैं 300 से 400 पॉइंट ले लूं। ये 500 पॉइंट बढ़ रहा है, कोई ऐसा सेटअप है जिसमें से कम मैं 150 से 200 पॉइंट ले लूं। मतलब कोई स्टडी, कोई सेटअप जिसमें प्रॉपर ऐसा लो, तो आप मार्केट में टिके रह सकते हो। अगर आप ये देखते रहोगे 1000 पॉइंट कल भागा, 1000 पॉइंट आज गिरा, आज भी 500 पॉइंट भागा, मैं तो बैठा रह गया, ये तो मार्केट भागे जा रहा है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, एक दो दिन दिखेगा प्रॉफिट, तीसरे दिन आप मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, तीसरे दिन आप मार्केट से आउट हो, जब तक किसी स्टडी बेस पे कोई सेटअप बना के ट्रेड नहीं करोगे, देख के ट्रेड करते रहोगे, हाई भाग गया, हाई गया, फिर आप हाई हाई में ही रहोगे, नहीं बनेगा पैसा। ठीक है, नहीं बनेगा पैसा। तो जो चीज होनी है, जो आपको पता है कि यार मेरे सेटअप के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करिए। बस सिंपल, एक छोटा सा एसएल, ठीक है, जो 1x और 2x 3x के आसपास टारगेट, जहां पे 50% मिनिमम बुक कर लो, एसएल को शिफ्ट करो आपके बाइंग पे, और जितना आप राइड कर सकते हो करो, जितना आपको मिले उतना लेके निकलो। तो बैंक निफ्टी जो मेरा सेटअप है, जो मेरी स्टडी है, उसके हिसाब से कल से सेल की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में खोजनी है। मिनिमम टारगेट 500 से 800 पॉइंट, इवन 1000 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल से वहां पे ध्यान। अब आ जाइए निफ्टी पे। देखिए निफ्टी, ये हमने डिस्कस किया था कल, भैया ऐसे गिरेगा, ऊपर जाएगा जरूर। अगर इसने नंबर, कल का एनालिसिस अगर आपको याद हो, 23,650, इस नंबर को क्रॉस करने के बाद इंट्राडे बेसिस पे आपको टारगेट दिया था मैंने 23,725 से लेके 23,750, इस बीच में ये इंट्राडे बेसिस का ट्रेड बन जाएगा कॉल साइड का। कल का अगर आपको एनालिसिस याद है, वो अब आया ये डॉटेड लाइन के पास। ठीक है, अब कल एक गैप अप खुलने के चांसेस हैं इसके 23,800 के नज़दीक, है ना। तो कल अगर ये गैप अप खुलता है इधर कहीं 23,800 के नज़दीक कहीं खुलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें भी शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। इसमें भी यहां से एक नंबर नोट करिए, 23,850। ठीक है, ये नहीं ट्रिगर होना चाहिए, मतलब ये हो गया आपका एसएल, ट्रिगर बेसिस ही है, कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज, उसके ऊपर टिकना चाहिए, उसके ऊपर होल्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूं मैं कभी भी। नंबर क्लिक मतलब 50, 80, 850 क्लिक, 851 अगर आपको स्क्रीन पे दिख जाए, है ना, इस प्रकार से मेरे नंबर काम करते। जैसे मैंने आपको कोई एसएल बताया,
कि भाई 625 ऐसा कुछ, किसी 625 टूट जाए, 624 स्क्रीन पे आ जाए, एसएल हिट है भाई। और मैं 30-30, 40-40, मैक्सिमम 50 पॉइंट का एसएल देता हूँ, इससे बड़े एसएल नहीं देता हूँ। क्योंकि जो टिकना चाहिए, होल्ड होना चाहिए ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है मार्केट के अंदर। ठीक है। बैंक निफ्टी 5-5 मिनट में 200-200, 250-250 पॉइंट चला जाता है, तो आप टिकने का वेट करोगे उसका? नहीं हो सकता। ठीक है। और सो कॉल्ड फिर एनालिस्ट जो होते हैं, नीचे आ जाएगा तो बोलेगा देखा मैंने कहा था टिका नहीं। 5 मिनट 15 मिनट आप वेट करिए, उसके ऊपर होल्ड करता है तो ट्रेड लेना था। और अगर 5-10 मिनट में भाग जाए ऊपर, बोला हमने तो बोला था इसके ऊपर तेजी है। टीवी वाले भी यही गेम है। ठीक है, टीवी वालों का भी यही गेम है। ये जो होल्ड होना चाहिए, 15 मिनट टिकना चाहिए, 5 मिनट, भैया गेम हो जाता है इसमें। ठीक है। एनीवे चलो अपने पे फोकस करो आप। 23850, ये नहीं ट्रिगर होना चाहिए। सेल साइड का ट्रेड बनेगा निफ्टी में। ठीक है। इसको भी सेल करना है, पर मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये ट्रिगर भी हो जाता है तो तेजी नहीं करनी है। डोंट, मतलब कि आप, कुछ लोग हैं फिर मुझे मैसेज करेंगे, अब जीटी भाई 850 आ गया तो क्या 24,000 जा सकता है? ठीक है, नियम कायदे के हिसाब से जा सकता है, पर एक गिरावट जरूर आएगी जो बैंक निफ्टी में आएगी। ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी में आएगी। बैंक निफ्टी में ही कल फोकस करना है, उसी को ठोकना है। ठीक है, उसी को सेल करना है। तो कल किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, आज तेजी दिख रही थी इसलिए कल आप देखेंगे मैंने वीडियो भी बनाया, तो उसमें यही था कि क्या कल तेजी हो सकती है, थंबनेल लग रहा मेरा। अब कल ऊपर से सेलिंग आनी चाहिए। ये क्लियर 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 एनालिसिस में मैं जो समराइज कर रहा हूं आपके साथ, कल ऊपर से सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है। और इस व्यू को सही साबित करने के लिए बैंक निफ्टी में 53070 नंबर फॉलो करेंगे, क्योंकि लेवल जरूरी है भाई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना देता है नहीं तो मार्केट। ऑपरेटर अगर एक्टिव रहेगा ना, टेक्निकल भी दाएं बाएं कर देता है वो, है ना। निफ्टी में 23,850, ये नंबर नहीं ट्रिगर होने चाहिए। बस यहां से कल हम सेल साइड का ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सेटअप फॉलो करके ट्रेडिंग शुरू करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही दिशा में, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि इतनी तेजी हो गई, इतनी मंदी हो गई, मैं तो बैठा रह गया, आपके हाथ में एक दो बार पैसा लग जाएगा। खुद पूछ लीजिए अपने आप से, कितनी बार मतलब कमा लिया आपने ऐसे, है ना। तो मैं तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। चुपचाप बैठ के देखिए, आपकी स्टडी के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे शॉर्ट लेना है, तब शॉर्ट लेना है विद ए प्रॉपर एसएल। तो कल दिख रहा है मुझे सेल साइड का शॉर्ट लेने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।